डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान विधानसभा का मौजूदा बजट सत्र इन दिनों राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो गया है। सदन की कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी। आमतौर पर विपक्ष सरकार को घेरता है, लेकिन इस बार जो नजारा था वो कुछ अलग ही था, क्योंकि इस बार भाजपा के ही विधायकों ने अपनी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा को कटघरे में खड़ा कर दिया। मामला बेहद गंभीर था। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा धड़ल्ले से बांटी जा रही फर्जी डिग्रियों और नियामक आयोग यानी कि रेगुलेटरी कमीशन के गठन में हो रही लंबी देरी को लेकर था, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही अपने शिक्षा मंत्री से सवाल कर दिए। सदन में प्रश्नकाल के दौरान जैसे ही निजी विश्वविद्यालयों की अनियमितताओं का मुद्दा उठा, सत्ता पक्ष के विधायकों का धैर्य जवाब दे गया। वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ सहित अन्य सत्ताधारी विधायकों ने मंत्री को घेरते हुए कहा कि सरकार को आए लगभग 2 साल होने को है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आ रहा। विधायकों का सीधा आरोप था कि निजी विश्वविद्यालय नियमों को ताक पर रखकर डिग्रियां बेची जा रही हैं और शिक्षा विभाग केवल नोटिस खेलकर खाना पूर्ति करके केवल टाइम पास कर रहा है और सिर्फ टाइम लेने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि विधायकों खुद की पार्टी के ही विधायकों ने इस पर आरोप लगाया, मामले की गंभीरता समझी जा सकती है। विधायकों ने तीखे स्वर में कहा कि जीरो टॉलरेंस का नारा केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब प्रदेश का युवा फर्जी डिग्री के कारण अपना भविष्य अंधकार में देख रहा है, तो सरकार की ओर से सख्त प्रशासनिक कार्रवाई में इतनी ढिलाई आखिर क्यों बरती जा रही है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सदन में बढ़ते आक्रोश को शांत करने की कोशिश की और उन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार किया कि स्थिति गंभीर है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। देरी का मुख्य कारण बताते हुए मंत्री ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों की नकेल कसने के लिए जिस नियामक आयोग का गठन होना था, उसका मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके चलते देरी हो रही है। वहीं मंत्री ने साथ में यह भी स्पष्ट किया कि जैसे ही न्यायालय से हरी झंडी मिलेगी, आयोग का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि विभाग अपनी ओर से जांच और कार्रवाई में कोई कसर न छोड़ रहा है, ना ही उसमें आने वाले समय में किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाएगी। सदन में जवाबदेही तय करते हुए मंत्री ने उन 10 विश्वविद्यालयों के नाम सार्वजनिक किए जिनके खिलाफ अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। अगर आपको यह जनता के लिए नाम हम भी इस सूची में शामिल करना चाहेंगे, जिनमें सबसे पहला नाम JNVU विश्वविद्यालय झुंझुनू, निरामया विश्वविद्यालय झुंझुनू, मारवाड़ विश्वविद्यालय जोधपुर, मॉडर्न विश्वविद्यालय कोटा, MGC विश्वविद्यालय भीलवाड़ा, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर, श्री कृष्ण विश्वविद्यालय चुरू, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर, SS जैन विश्वविद्यालय जयपुर और GSV विश्वविद्यालय सीकर। SOG और लोकायुक्त की सक्रियता से यह मामला अब केवल प्रशासनिक नोटिसों तक सीमित नहीं रह गया है। फर्जी डिग्री रैकेट और गलत तरीके से मान्यता हासिल करने के खेल में SOG ने भी शिकंजा कस दिया है। हाल की जांचों में कई विश्वविद्यालय संचालकों और दलालों को गिरफ्तार किया गया, जो भारी रकम लेकर बैकडेट में डिग्रियां जारी करने के काले कारोबार में लिप्त है। इसके साथ ही लोकायुक्त ने भी प्राप्त शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लिया, जिससे विभागीय जांच की गति तेज हो गई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द इस पर कुछ ना कुछ सकारात्मक जरूर होगा। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भजनलाल सरकार के लिए स्थिति काफी असहज करने वाली है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष के ही विधायक सदन में मंत्री को घेरते हैं, तो यह सीधे तौर पर नौकरशाही और सरकार के बीच तालमेल की कमी को दर्शाता है। विधायकों की नाराजगी का मुख्य केंद्र यह है कि जो घोटाले पूर्ववर्ती सरकारों के समय शुरू हुए थे, वे आज भी बेखौफ जारी है। भाजपा विधायकों का अपनी ही सरकार के खिलाफ ये मुखर अंदाज विपक्षी खेमे को भी हमलावर होने का मौका दे रहा है। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इन 10 विश्वविद्यालयों पर केवल नोटिस तक सीमित रहती है या कोई ऐसा उदाहरण वाकई में ही पेश करती है जिससे प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लौट सके। राजस्थान में शिक्षा के बाजारीकरण और डिग्री के कारोबार पर लगाम लगाना अब सरकार के लिए साख का सवाल भी बन गया है। अगर जल्द ही नियामक आयोग का गठन और दोषियों पर जेल की कार्रवाई नहीं हुई, तो सदन के भीतर और बाहर भी असंतोष की ज्वाला और भड़क सकती है। डॉक्टर ऑर्थो,
अब दर्द भी घुटने टेकेगा।